हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास केमिस्ट्री का नीट लेवल का क्वेश्चन है और इसका IUPAC नेम पूछा गया है। क्या आप इसका IUPAC नेम बता सकते हो? चलिए देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है और नीचे 4 ऑप्शन है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन है ये हमें सेलेक्ट करना है ना। तो चलिए सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ जो कंपाउंड दिया गया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर पूछा गया, ठीक है। इसका IUPAC नाम पूछा गया। तो सबसे पहले ना ये जो कंपाउंड है इसमें हम देखते हैं कि दो प्रकार की चीज़ें हैं। एक तो ये हमारे पास रिंग है और दूसरा ये हमारे पास ओपन चेन है ना, ओपन चेन है। तो अगर ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो जाए कि हमारे पास रिंग हो और ये ओपन चेन हो, तो ये दोनों सेपरेट एंटिटी के रूप में ट्रीट करते हैं इसको हम लोग। कहने का मतलब है ये दोनों को एज अ लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं कर सकते, यानी दोनों के कार्बन को वो हमारे जो मेन चेन है उसमें काउंट नहीं कर सकते। यानी ऐसा मान लो इसको एक दे दें, 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे नहीं कर सकते। ये जो हमारा रिंग है ना वो अलग एंटिटी कंसीडर किया जाता है। ये ओपन चेन है सो अलग एंटिटी के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों के रिंग के कार्बन को और ओपन चेन के कार्बन को एक ही में हम लोग काउंट नहीं कर सकते, एक चेन में काउंट नहीं कर सकते। तो हमारे पास है कि सबसे पहले हमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करना होगा। तो पेरेंट चेन हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लेते हैं। तो इस रिंग की बात करें तो हम पेरेंट चेन के रूप में या तो इस रिंग को ले सकते हैं या तो इस ओपन चेन को। और पेरेंट चेन सेलेक्ट करते समय हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी वैसा कार्बन का चेन जिसमें कार्बन की संख्या अधिकतम हो। और इसके अतिरिक्त एक और प्रयास करते हैं कि जो हमारे पेरेंट चेन है हमारा उसमें अधिकतर क्या हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप शामिल किया जा सके। तो ये जो हमारे पास गिवन कंपाउंड है उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है। एक तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है और दूसरा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिंग में अटैच्ड है और ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है सो ये ओपन चेन में जुड़ा हुआ है ना। तो और हम ये भी जानते हैं साथ में कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप की जो प्रायोरिटी है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है ना। तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करते समय हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ध्यान में रखेंगे, लेकिन साथ में हम ये भी कंसीडर करना है हमें कि ये जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो पेरेंट चेन में जरूर शामिल हो, है ना। तो हमारे पास पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो ये रिंग को सेलेक्ट कर ले हम या तो ओपन चेन को। अब रिंग में देखिए तो कार्बन की संख्या ज़्यादा है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन। और ये ओपन चेन की बात करें तो इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो रहा है, लेकिन इसको पेरेंट चेन हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप है वो डायरेक्टली रिंग से अटैच नहीं, ये ओपन चेन से जुड़ा हुआ है। तो हम जो पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे वो हम इस ओपन चेन वाले कार्बन के चेन को सिलेक्ट करेंगे, यानी ये 4 मेंबर का जो चेन है वही हमारा पेरेंट चेन होगा। और अगर नंबरिंग की बात करें तो यहीं तक करेंगे इसका नंबरिंग, यहाँ लास्ट यहाँ से शुरू करेंगे 1 1 2 3 और ये 4। ये जो हमारा सब्सटीट्यूएंट हो गया, यानी ये 4th नंबर कार्बन से एक ये साइक्लिक जो हमारा सब्सटीट्यूएंट है ये जुड़ा हुआ है। अब देखो इस साइक्लिक जो रिंग है ये साइक्लिक रिंग है, इससे एक और सब्सटीट्यूएंट जुड़ा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इस साइक्लिक रिंग का नोमेनक्लेचर फिर से करना होगा, ठीक है। अब देखो ये जो ओपन चेन है हमारा उससे जो सब्सटीट्यूएंट जुड़ा है, ठीक है, ये 4थे नंबर कार्बन से ये सब्सटीट्यूएंट जुड़ा है। ये इसको अगर ये रहता सैचुरेटेड कार्बन तो अल्काइल टर्म यूज होता है, अल्काइल। लेकिन यहाँ एक डबल बॉन्ड भी है तो ये अल्क इन आइल टर्म यूज करेंगे, है ना। कहने का मतलब ये 4th नंबर पोजीशन से हमारे पास ये अल्क इन आइल ग्रुप जुड़ा है ना ये। तो अब इसका सबसे पहले ये सब्सटीट्यूएंट हमारा है और इस सब्सटीट्यूएंट में एक और सब्सटीट्यूएंट जुड़ा है, तो इसका नंबरिंग हमें फिर से करना होगा। ये सब्सटीट्यूएंट का नंबरिंग कैसे करेंगे? तो ये जो अल्क इन आइल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है ये 4था नंबर कार्बन से, तो इस कार्बन को हम लोग पोजीशन नंबर 1 देते थे। इसको कार्बन को 1 दे देंगे, इसको 2, इसको 3 और फिर इधर 4 दे सकते हैं, लेकिन यहाँ तक से काम चल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि तीसरा कार्बन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, तीसरा कार्बन पर हाइड्रोक्सिल है। और ये जो है हमारा 4था कार्बन से एक अल्क इन आइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। तो अब इसका नंबरिंग अगर पूरे
ये हमारा जो पेरेंट चेन है उसका नंबरिंग कर दें और इसका फिर नोमेनक्लेचर करने की कोशिश करें। तो ये आगे देखते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा कलरफुल वे में। ये देखो हमने नंबरिंग कर दिया, दिस इज़ द कार्बन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये हाईली ये प्रायोरिटी ग्रुप इससे जुड़ा है, तो इसको हम लोग इस कार्बन को 1 दे दिया और इसका नंबरिंग 2 है, इसका नंबरिंग 3, इसका नंबर 4 और फोर्थ से एक सब्सटीट्यूएंट जुड़ा हुआ है ना। कौन सा सब्सटीट्यूएंट है ये? अल्क इन आइल, ठीक है। इसका पोजीशन नंबर 1 एक ये कार्बन है, इस कार्बन को हमने पोजीशन नंबर 2 दिया, तीसरा पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। यानी चौथा से जो सब्सटीट्यूएंट जुड़ा है उसके तीसरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, तो इसका क्या देंगे, यानी चौथा जो हमारे पास सब्सटीट्यूएंट है उसके तीसरा पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, हाइड्रोक्सिल, ठीक है। अब ये जो हमारे साइक्लिक सब्सटीट्यूएंट है, ये भी तो सब्सटीट्यूएंट ही है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो, साइक्लिक है इसलिए साइक्लो टर्म यूज किया। और इस साइक्लिक रिंग में 5 कार्बन है इसलिए पेंट टर्म यूज करेंगे, पेंट, ठीक है। और इसके पहला का पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड है, यानी तो हम लोग क्या करेंगे, 1 पोजीशन पर इन है ना, इन है। और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा, तब तो ये चौथा नंबर पोजीशन से जुड़ा है, तो एक हाइड्रोजन हटता है, जैसे मीथेन में एक हाइड्रोजन हटता है तो मिथाइल टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ ये पेंटीन था, उससे एक हाइड्रोजन हटा और ये चौथे नंबर कार्बन से जुड़ा, ये पेंटाइल टर्म यूज करते थे, पेंट तो यहाँ यूज कर दिया हमने 1 पर इन, तो इसी के साथ आइल टर्म यूज करेंगे, आइल, पेंट इन आइल। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया। अब ये 4 मेंबर का कार्बन चेन है, अब इसका नंबरिंग करेंगे, ये पेरेंट चेन तो हमारा ये नंबरिंग तो किया हुआ है, अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो ये 4 कार्बन का चेन है, तो यहाँ आगे ब्यूट टर्म यूज करेंगे, हम नीचे लिख देते हैं, हालांकि कंटिन्यू लिखना है ना। तो ये ब्यूट टर्म यूज करेंगे और ये 4 कार्बन का चेन में तीसरा नंबर पर फिर से डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 3 इन, ठीक है। और तीसरा पोजीशन पर इन था तो इसलिए यानी डबल बॉन्ड था, इन यूज किया। और फिर से ये पहला पोजीशन पर ना कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके लिए ओइक टर्म यूज करते हैं, तो इसका 1 ओइक टर्म यूज करेंगे, 1 पर क्या है, OIC, ओइक टर्म, ठीक है। और ये एसिड है तो एसिड, तो ये इसका करेक्ट नेम हो गया, यानी इसका करेक्ट नेम हो जाएगा 4,3 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंट 1 इन आइल ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड, यानी ये इसका करेक्ट आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सो करेक्ट आंसर है इस प्रकार, और इसमें जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो गलत